हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मस्त, बढ़िया। चलो देखते हैं। आज जो है हम एक बढ़िया टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो है यूक्लिड्स ज्योमेट्री। क्या होना है यूक्लिड्स, और उन्होंने क्या क्या निकाला था, और वो आज किस काम में आ रहा है। और ज्योमेट्री का थोड़ा हिस्ट्री भी आज देखेंगे, और समझते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और पूरा जीरो से समझेंगे। या कोई भी ऐसा भी कोई भी पहले तुम्हें ऐसा इजी छोटे छोटे चीजें नहीं बताया होगा, आज जो चीजें मैं बताने वाला हूँ। तो ध्यान से एट द एंड तक पूरा बने रहना, क्योंकि ये टॉपिक तो पूरा समझ में तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री से। ठीक है। तो तुम्हारा जो ज्योमेट्री का जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीस से। और ग्रीक वर्ड से जियो मीन्स अर्थ और मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट। ज्योमेट्री जब ओरिजिनेट हुआ था, एक नीड के वजह से हुआ था। वो नीड था लैंड मेजरिंग का। लैंड मेजर करने में पहले में दिक्कत करता था, और बहुत तो इस हिसाब से जो है पहले ज्योमेट्री का स्टार्टिंग ओरिजिन हुआ था। तो जब बात करें तो ये ओरिजिनेट एंशियंट इजिप्ट में हुआ था, लैंड मेजरमेंट करने के लिए। जब पहला नाइल फ्लड्स हुआ था, नाइल तुम जानते हो लॉन्गेस्ट रिवर। तो सिस्टमाइज्ड ये जो हुआ था, ये ग्रीक मैथमेटिशियन के द्वारा हुआ, थोड़ा सिस्टमेटिक कर दिए थे। जैसे स्टार्टिंग से बेसिक छोटे छोटे चीज़ से बताते गए थे, और एकदम सिक्वेंशियली छोटा से चीज को लेकर ऐसे स्टार्टिंग हुआ। सारा चीज़ छोटा छोटा चीज़ को वो बनाए थे। ठीक है। पहले बहुत सारा कंस्ट्रक्शन पहले भी होता था। तुम देख रहे हो आजकल जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो तुम देख रहे हो। ठीक है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है आजकल की जा रहा है, लेकिन पहले वाला जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। आज तक भी हम लोग उसको बहुत सारा मोनूमेंट्स है, बहुत सारा टेम्पल्स है, बहुत सारा एंशिएंट प्लेसेस है जहाँ पे हम विजिट करते हैं और देखते हैं कि कैसे वो लोग बिना कुछ फार्मूलाज वगैरह यूज किए, बिना कुछ उनको मतलब हमारा आज जो टेक्नोलॉजी यूज की पहले पहले कैसे इसको ड्रॉ कर लेते थे, कैसे इतना सारा स्कल्पचर जो है बना लेते थे। ओके, देखो। पहले जो वो सुलभ सूत्र का यूज करते थे। जैसे सुलभ सूत्र क्या है? सुलभ का मतलब है तुम्हारा रोप। रोप और कॉर्ड भी बोल सकते हो, कोई भी मतलब ऐसे ये वाला देखो, ये रोप टाइप का है। ठीक है। और सूत्रों का मतलब तुम जानते हो, सूत्र मतलब फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो और कुछ रोप कट ऐसे लगा लगा कर कुछ ऐसे शेप बना के, और उनका कुछ बेसिक्स आइडियाज था पहले स्क्वायर बनाने का, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, और बहुत सारा सर्किल से अल्टार्स बनाते थे। और थोड़ा बहुत एरिया के बारे में थोड़ा वो लोग आइडिया निकाल लिए थे। तो इस हिसाब से लगा लगा कर वो लोग जो है सुलभ सूत्र का यूज कर रहे थे। ठीक है, जो टाइप है, लेकिन उसमें डिटेल नहीं जाएंगे। तो याद करना ये पॉइंट जो है, ये सुलभ सूत्र का यूज करते हैं। ये जो है उनके लिए मैनुअल था ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के लिए। जैसे हमारे पास जो मैनुअल होता है, कुछ एरिया निकालने का फॉर्मूलाज वगैरह था, उस हिसाब से उनके पास जो है इनका मैनुअल जो है वो सुलभ सूत्र था। पहले पहले जो अल्टार्स जो था वो इस टाइप का दिखता था। जो जो तुम देख रहे हो उसका कॉम्बिनेशन जो था, उसमें जो था स्क्वायर का सर्कुलर अल्टार्स था। ठीक है, जो वैदिक टाइम में यूज करते थे। और तुम देख सकते हो इसमें रेक्टेंगुलर, ट्राइंगल्स और ट्रैपेजियम्स का भी कॉम्बिनेशन तुम कहीं कहीं पर इसका तुम्हें देखने को मिलेगा। जहाँ पे वो लोग पब्लिक जो वर्शिप जो करते थे, और हाउस होल्ड रिचुअल्स, मतलब घर में जो पूजा पाठ करने का जो भी चीज़ें बनाते थे वो लोग, इस हिसाब से वो लोग बनाते थे। ठीक है। तो तभी भी ये सब चीज़ें वो बना के बनाते। और जो हम घर में भी आजकल पूजा करते हैं, जो श्री यंत्र है। ठीक है, इसमें जो है, इसमें भी जो ये भी उस टाइम में ही बनाया गया था। तो इसमें क्या होता था, जो अथर्ववेद में बोला गया है, इसमें 9 इंटर ओवन आइसोसेलिस ट्राइंगल है। देखो, ये जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल तुम देख रहे हो, ये ट्राइंगल वगैरह, ये ऐसा वाला इंटर ओवन में छदा, एक दूसरे से छंदा हुआ है। ठीक है, क्रॉस क्या हुआ है, इस टाइप का तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे इसमें याद करना 9 इंटर ओवन ट्राइंगल, 9 ट्राइंगल्स है। ओके, और इसमें जो छोटा छोटा ट्राइंगल निकल के आता है, जैसे 1 2 3 ऐसे करके अगर देखेंगे कितना है, 43 सब्सिडियरी ट्राइंगल्स श्री यंत्र में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए, है ना। तो 9 इंटरओवन ट्राइंगल से बना है, और इसमें जो है 43 सब्सिडरी ट्राइंगल्स है। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अब थोड़ा यूक्लिड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये जो है, ये यूक्लिड्स जो थे वो एक टीचर थे इजिप्ट में, अलेक्जेंड्रिया में। और उन्होंने जो है उनका जो भी वर्क, वो उनका जो फेमस वर्क था
उसको ट्रीटाइज बोलते थे, ट्रीटाइज। ठीक है, उनका जो कुछ फेमस वर्ड था वो ट्रीटाइज बोलते थे, जिसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स। और उन्होंने जो एलिमेंट था उन्होंने 13 चैप्टर्स में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, उनका जो वो जो बुक था एलिमेंट्स, उन्होंने उसी चीज को 13 चैप्टर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जिसमें टोटल अंडरस्टैंडिंग था ज्योमेट्री के बारे में। ठीक है, जो बुक जो लिखे थे वो टोटल अंडरस्टैंडिंग बेसिक से लेकर बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल तक चीजें पूरा सब कुछ वो लोग सीक्वेंस बना दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इससे तुम्हें पता चल जाता है कि देखो इंडिया कितना एडवांस था ज्योमेट्री में। ग्रीक आने से पहले भी इंडिया में बहुत सारे जो है ये सारा चीज़ें बन रहा था। ठीक है, तुम्हारा जितना भी कंस्ट्रक्शन है, जितना भी तुम अल्टार्स के बारे में हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल हो गया, या डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो गया, ये सारा जो था ग्रीक का बताने से पहले ही हम लोग इंडियन लोग एडवांस ज्योमेट्री को सीख लिए थे। ओके, चलो यूक्लिड्स का कुछ डेफिनेशन जो समझते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, 7 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। यूक्लिड्स ने जितना भी पॉइंट दिया था, पहला पॉइंट है पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। वो बोल रहे हैं कि पॉइंट ऐसा है जिसका कोई पार्ट ही नहीं है। पार्ट नहीं है मतलब से कोई हिस्सा नहीं है, और खाली पॉइंट पॉइंट ही है। ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन जो मैंने ड्रॉ किया, ये जो लाइन है इसका कोई ब्रेथ नहीं है, इसका कोई खाली लेंथ है। ओके, नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ लाइन आर पॉइंट्स। एक लाइन का जो एंड वो पॉइंट, बहुत ही बेसिक बेसिक बातें बता रहे हैं, पूरा एकदम शून्य से बता रहे हैं, जीरो से। ठीक है, नेक्स्ट 4, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। मतलब एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसा लाइन है जिसमें पॉइंट जो है इवनली ऐसे, इसके अंदर पॉइंट्स, इसके अंदर पॉइंट्स ऐसे, पॉइंट से मतलब पॉइंट से ही बनाया था। बहुत बारीकी से अगर देखेंगे, पॉइंट को टच करके करके पूरा लाइन बनता है। ठीक है, आर यू गेटिंग टू मी? ठीक है, ओके, समझ गए। मतलब ये कोई स्ट्रेट इवनली है, मतलब यूनिफॉर्मली ऐसी है, बैंड नहीं है। ओके, स्ट्रेट लाइन पूरा एकदम सीधा ही ऐसे यूनिफॉर्मली वो लोग डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और पॉइंट मिला के लाइन बनते हैं। ये सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस जो है उसका लेंथ और ब्रेथ होता है। ठीक है, कोई भी सरफेस उठा लो, तुम्हारा फोन एक सरफेस है, तुम जो टेबल पे लिख रहे हो वो सरफेस है, तुम्हारा बुक एक सरफेस है, उसका लेंथ और ब्रेथ होता है। ठीक है, इजी है। द एजेस ऑफ ए सरफेस आर लाइंस। जो सरफेस का तुम एज देख रहे हो, जो कोना देख रहे हो, ठीक है, एक बुक का एग्जांपल लेंगे तो वो बुक का जो है ये जो कोना है, ये जो कोना है एजेस है। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एक लाइन है। ठीक है, लाइंस है। इधर भी एजेस होते हैं, एजेस ऐसे छूने से जो हाथ में तुम्हारा कट सकते हैं। ठीक है, तो एजेस जो होते हैं शार्प होते हैं, इसी को लाइंस बोलते हैं। लाइन दिखता है तुम्हें। ठीक है, 6 पॉइंट भी इजी है। A plane surface is a surface which lies evenly with the straight line on itself. तो लास्ट जो मीनिंग आ जाता है इसका, प्लेन सरफेस इज सरफेस इफ यू ड्रॉ एनी स्ट्रेट लाइन ऑन इट। ठीक है, मान लो ये सरफेस है और मैं इसमें बहुत सारा स्ट्रेट, ये स्क्रीन एक सरफेस है और मैं बहुत सारा स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। दैट लाइन विल कंप्लीटली लाई फ्लैट ऑन द सरफेस विदाउट बेंडिंग। मतलब ये बिना बेंड होके ये पूरा लाइन जो है, ये पूरा ऐसे लाइन जो है लग लग के अगर पूरा बना होगा तो फ्लैट सरफेस बना। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो कि तुम एक चीज सिल रहे हो और ऐसे स्ट्रेट स्ट्रेट सिलोगे, ठीक है, तो तुम्हें एक फ्लैट फेस मिल ही जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरा बात? ये गैप तुम्हें नजर ही नहीं आएगा अगर इसको हम जब तक जूम इन नहीं करेंगे। एकदम ऐसे लग लग के लाइन जो है बन के एक प्लेन सरफेस बनाएंगे। गॉट इट? समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सातों डेफिनेशन पूरा समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। मतलब यहाँ पे जो हम यूक्लिड्स में जो टर्म कुछ यूज करेंगे, मोस्टली यूज करेंगे, वैसे तो और भी कुछ टर्म है, एक्सियम्स। कोई भी ज्योमेट्री से लिंक नहीं हो गए, लेकिन ये ऑलरेडी प्रूफ्ड है, ये ऑलरेडी यूनिवर्सल ट्रूथ है, विच आर नॉट गोइंग टू बी प्रूफ।
ऐसा ऐसा लाइन जो ऑलरेडी प्रूवन है, तुम्हें प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल, नॉर्मल एग्जाम्पल तुम्हें देता हूँ कि द अर्थ मूव अराउंड द सन, ये एकदम एकदम ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी प्रूवन है। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम ऐसा नहीं, एग्जाम्स लिंक विद लॉजिकल एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, एग्जाम्स मैथ के साथ लिंक है और वो ऑलरेडी प्रूवन है। और पोस्टुलेट्स क्या है, पोस्टुलेट्स ज्योमेट्री के साथ थोड़ा स्पेसिफिक है। ठीक है, स्पेसिफिक जो है ज्योमेट्री के साथ स्पेसिफिक है ये। अगर बात ज्योमेट्री का करेंगे और कुछ बोलेंगे कि हम लोग कि ये जो है ऑलरेडी प्रूवन है स्टेटमेंट, तो हम इसको पोस्टुलेट में लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आ गया। ये ज्योमेट्री से इतना लिंक नहीं है, एग्जाम सब में आ सकता है, एल्जेब्रा में भी आ सकता है, लेकिन पोस्टुलेट जो है ये मोस्टली ज्योमेट्री में दोनों का नियरली सेम ही मीनिंग समझ सकते हो कि दोनों ही जो है दोनों एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है विच वी नीड नॉट टू बी प्रूव्ड। ओके, थ्योरम्स क्या है, थ्योरम कुछ स्टेटमेंट है जिसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा, जिसको हमको प्रूफ करके बताना पड़ेगा कि यही ऐसे करके इसका रिजल्ट आया। ओके, कुछ एग्जाम्स को लेके थ्योरम को प्रूफ करना पड़ता है, आगे जाके समझेंगे उस चीज को। और डिडक्शन जो है एक टाइप का रीजनिंग है जिसमें हम लोग लॉजिकली कुछ निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुम देखो एक ट्राइंगल का शेप है और जिसमें दो एंगल का वैल्यू देते हैं 50 और 60, तीसरा वाला मस्ट बी 70 डिग्री। ठीक है, ऐसे करके निकालेंगे तो हम सोच सोच के जो निकालते हैं उसको डिडक्शन बोलते हैं, मतलब निकालना। ठीक है, गॉट इट, ये सब चीजें। नेक्स्ट, तो यूक्लिड्स का कुछ एक्सियम्स को डिस्कस करेंगे, जो कुछ फैक्ट, ठीक है, फैक्ट बोल सकते हो इसको। ठीक है, ट्रू फैक्ट, तो फैक्ट बोल सकते हो। और हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इनका जो है पहले पांचों एग्जाम्स क्या क्या है। ओके, नंबर 1, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब मान लो A इज इक्वल टू B, ओके, एंड B इज इक्वल टू C। सेम थिंग के साथ इक्वल है, A B के साथ इक्वल है और C भी B के साथ इक्वल है, A B के साथ इक्वल है, C भी B के साथ, सेम थिंग के साथ दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, सब एक दूसरे के साथ इक्वल हो गए, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट, if equals are added to equals the wholes are equal। equals are added to equal, मान लो A इज इक्वल टू B है, ठीक है, इसमें इक्वल चीजें ऐड करेंगे तो दोनों चीज होल इक्वल हो जाएगा। मान लो दोनों तरफ हमने 1 को ऐड किया तभी भी इक्वल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, ऑलरेडी इक्वल थे, इसमें एक इक्वल ऐड हो गए, इक्वल मतलब 1 1 सेम सेम ऐड हो गए, 2 2 ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो होल अभी भी इक्वल है, इक्वलिटी चेंज नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग द क्लियर? नेक्स्ट, if equals are subtracted from equals are subtracted from equal, the reminders are equal। मान लो A is equal to B है, इसमें -2, इसमें भी -2 माइनस करेंगे तब भी इक्वल रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि मान लो A और B का वैल्यू 5 5 था। ठीक है, 5 - 2 कर दो 3, 5 - 2 कर दो 3, तो कोई चेंजेस नहीं, सेम है, राइट? ठीक है, नेक्स्ट, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल। देखो यहाँ कोइंसाइड के मतलब है एक के ऊपर ओवरलैप कर जाना। फॉर एग्जांपल मान लो एक लाइन है ए बी, इसके ऊपर और एक लाइन बना देते हैं, कोइंसाइड मतलब सेम, उसके ऊपर ओवरलैप करेगा। पी क्यू इक्वल है एक दूसरे के ऊपर, मतलब ए और पी एक ही पॉइंट है, बी और क्यू एक ही पॉइंट है, तब जब कोइंसाइड करते हैं तो दोनों ए बी इज इक्वल टू पी क्यू तुम्हारा आ जाएगा, ए बी इज पी क्यू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। एक होल ले जाते हैं, वो एक केक ले जाते हैं, होल केक, ठीक है, ये पूरा केक है और इस पे एक छोटा सा हिस्सा ले जाते हैं, एक छोटा सा हिस्सा मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये केक का में से ये छोटा सा हिस्सा मैं लेके खा लेता हूँ, तो क्या होगा, पूरा होल से छोटा होगा या बड़ा होगा? होल हमेशा, होल जो होगा हमेशा बड़ा होगा पार्ट से, पार्ट मतलब हिस्सा, उसका कुछ हिस्सा से वो हमेशा बड़ा होगा।
होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। समझ में आ रहा है? ओके। और सिक्स्थ एक्सियम क्या बोलता है? थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मान लो ए इज इक्वल टू, एक चीज का डबल है 2x है, उसी चीज का b भी डबल है, b इज इक्वल टू 2x, इस मींस दे आर इक्वल, a भी 2x है, b भी 2x है, इसका मतलब क्या हो गया? a इज इक्वल टू b हो गया, आर इक्वल टू वन अनदर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स। मान लो एक चीज का दोनों ही हाफ है, कौन? हाफ ऑफ x है, b भी क्या है? हाफ ऑफ x है। सेम चीज, सेम थिंग बोला है ना, सेम थिंग मतलब x ले जाते हैं हम लोग, ठीक है, यहाँ पे भी x ले जाते हैं, सेम थिंग। देयर इक्वल टू वन अनदर, a इज इक्वल टू b हो जाएगा। क्लियर हो गया? बहुत ही सिंपल है। ओके, तो ये जो है, ये 7 एग्जाम्स को तुम्हें याद करना है। ओके, ये सिस्टम ऑफ एग्जाम्स को एक हाँ, और एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, सिस्टम ऑफ एग्जाम्स को, सिस्टम्स ऑफ एग्जाम जो जितना भी हमने साथ जो पढ़ा, इसको बोलते हैं consistent, it's called consistent। ओके, ये बिना एग्जाम पढ़े आगे हम ज्योमेट्री का कुछ भी नहीं कर सकते। ये बेसिक चीजें हमें जानना ही पड़ेगा, और ये सब फैक्ट चीजें हैं, और ये 7 फैक्ट है, इसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, समझ में आया एग्जाम? ओके, ठीक है। तो बच्चों, इस चीज जो ये सातों एग्जाम को याद करने का एक तुम्हें बहुत ही अनोखा सा टेक्निक दे रहा हूँ, जिसको तुम अप्लाई करना। ठीक है, देखो, अ, तुम्हें एक टेक्निक दे रहा हूँ, सांस को बढ़ाओ, WDH। ठीक है, सांस को बढ़ाओ। ओके, सांस को बढ़ाओ। तो ये याद कैसे करना है? पहला वाला एग्जाम, थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, यस और नो। सेकंड वाला, इफ इक्वल्स आर एडेड, then the wholes are equal। थर्ड वाला, if equals are subtracted, then the remainders are equal। Next, things which coincide with one another are equal to one another। Next one, the whole is greater than the part, the whole is greater than the part। सर ये थोड़ा कट जाएगा, थोड़ा है ना, the whole is greater than the part। Next is things which are double of the same things, double are equal to one another। Next, things which are half of the same thing, are equal to one another। ओके, नहीं हो रहा है यहाँ पे, समझ में आ रहा है बेटा? इतना ही तुम्हें इस टाइप का टेक्निक से ये एग्जाम को है तुम्हें याद कर लेना है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में पोस्टुलेट्स पढ़ाई करेंगे। ओके, सी यू ऑल। और कोई बचा है तो भी देखेंगे। अगर तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब भी करो, और बने रहो मेरे साथ, ताकि आगे जाके और भी बहुत सारा टॉपिक पे डिस्कस करेंगे हम लोग, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जब भी टाइम मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑल, बाय।